चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अर्थात चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, अर्थात नदी का जल बोला। एवमेव भवति, अर्थात ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, अर्थात लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, अर्थात वस्त्रों या कपड़ों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, अर्थात और मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, अर्थात वास्तव में सभी स्वार्थ सिद्ध ही करना चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अर्थात चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत, अर्थात वृक्ष बोला। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अर्थात मानव हमारी छाया में या मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अर्थात हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, अर्थात और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, अर्थात जहाँ कहीं भी काटने का कार्य भी करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, अर्थात सभी अपना भला ही करना या स्वार्थ ही चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे, अर्थात पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, अर्थात छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, अर्थात वह अचानक चंचल के समीप जाकर बोली। का वार्ता, अर्थात क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, अर्थात मुझे भी बतलाइए। सह अवदत, अर्थात वह बोला। अह मातृस्वसः, अर्थात मातृस्वसः का मतलब होता है माता के समान या मौसी, अर्थात अरे हे मौसी। अवसरे त्वं समागतवती, अर्थात समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, अर्थात मेरे द्वारा इस सिंह के शेर के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मम एव खादितुम इच्छति, अर्थात परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत, अर्थात इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बतला दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, अर्थात लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, अर्थात ठीक है। त्वम जालम प्रसारय, अर्थात तुम जाल फैलाओ या बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, अर्थात फिर वह सिंह से या शेर से बोली। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, अर्थात किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, अर्थात ऐसा मैं अपने सामने या प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, अर्थात शेर उस घटना को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, अर्थात उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, अर्थात लोमड़ी फिर से बोली। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अर्थात अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, अर्थात वह यानी कि शेर उसी प्रकार से आचरण करने लगा। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, अर्थात लगातार या निरंतर कूदने से वह शेर थका हुआ हो गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लांतः, अर्थात जाल में बंधा हुआ वह शेर थकने से सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, अर्थात बेसहारा होकर वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षामीव च अयाचत, अर्थात और प्राणों की भिक्षा के लिए या प्राणों की भिक्षा के समान याचना
करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् अर्थात लोमड़ी शेर से बोली, सत्यम त्वया भणितम अर्थात तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते अर्थात सभी अपना ही भला या स्वार्थ चाहते हैं। बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप भी पाठ को पढ़ें, इसके हिंदी अर्थ को समझें एवं पेज नंबर 28 एवं 29 पर दिए गए शब्दार्थों को भी अवश्य पढ़ें एवं उन्हें याद करें। आज की संस्कृत कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितम वसतु।